बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तिजारती पर्दपोशी के खिलाफ वर्जी पर जुर्माने क्या होंगे और अभी अगले क्या लाएहमल तय कर दिया गया है। तो इस हवाले से सऊदी अरब के सेंट्रल बैंक के तर्जुमान तलत हाफिज ने कहा है कि तिजारती पर्दपोशी मुल्क के अमन व अमान, मईशत और समाजी के लिए ख़तरनाक है। उन्होंने कहा है कि मुमलिकत में तिजारती पर्दपोशी के केसेस में 40% ख़वातीन मलूस है। याद रहे कि तिजारती पर्दपोशी को कानून के दायरे में लाने के लिए दी गई मोहलत बुध 16 फरवरी को ख़त्म हो गई है। इसमें कोई तोसी नहीं की गई। वज़ारत तिजारत के मुताबिक मोहलत ख़त्म होने के बाद इंसदाद तिजारती पर्दपोशी के कवानीन व ज़वाबित सख्ती से नाफिज किए जाएंगे। खिलाफ वर्जी सामने आने पर जुर्माने होंगे। अल अखबारिया के मुताबिक मोहलत ख़त्म होने से पहले 100 से ज़्यादा तिजारती इदारों ने इस्लाह हाल के लिए दरख्वास्तें दी है, जो कि कानूनी दायरे में अपने आप को लाने के लिए। कसीम ऐवान सनात व तिजारत की सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि तिजारती पर्दपोशी के इंसदाद के कौमी प्रोग्राम माशी सूरत हाल को दुरुस्त रास्ते पर लाने और तिजारती पर्दपोशी के खात्मे के लिए है। सऊदी ऐवान हई सनअत व तिजारत वफाक की चेयरमैन आजलान उल इजलान का कहना है कि तिजारती पर्दपोशी के इंसदाद के लिए इस्लाह हाल की जो मोहलत दी गई वो तवक्कात से कहीं ज़्यादा कामयाब रही है और लोग इसमें अपने कारोबार रजिस्टर कर चुका है। बाहा ऐवान सनअत व तिजारत की चेयरमैन मोहम्मद अल मौजबानी ने कहा है कि तिजारती पर्दपोशी पर मुकर्रर सज़ा से बचने के लिए कारोबार कानून के दायरे में लाया गया है। इस तरह के मुतअद्दिद वाक़यात सामने आए हैं। तो इस हवाले से ये भी है कि जो भी गैर मेना पेशे वाला है, अगर वो किसी के साथ काम करता है तो इस हवाले से अगर सऊदी गवर्नमेंट वहाँ पे कारोबार के हवाले से देखने के लिए अपना इदारा भेजता है और वहाँ पे भी गैर मेने वाले अफराद को पकड़ लिया गया तो उसके ख़िलाफ़ भी कानूनी कार्रवाई होगा।